जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। आज का जो 7वां मास पारायण है उसमें राक्षसों द्वारा जो रावण का साम्राज्य है स्थापित, उसमें आसुरी वृत्तियों का बोलबाला है। और गोसाई जी लिखते हैं दोहा क्रमांक 183 में कि बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। ऐसी अनीति करते हैं वो दुरात्मा, संतों को सताते हैं, मुनियों का उपद्रव करते हैं। क्योंकि रावण एक बड़ा राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है। उसे मालूम है कि यदि धर्म की हानि होगी, असुरों का बल बढ़ेगा, राक्षसों का बल बढ़ेगा। यही उपाय वो अपने बंधु बांधव सहित उनको बताता है कि जाएं सभी लोग और ऐसे कार्य करें जिसमें धर्म की हानि हो। वो ऋषि मुनियों को सताते हैं। पृथ्वी मां इस प्रकार के आतताई दुराचारियों का भार सहन नहीं कर पाती है, बड़ी दुखी होती है। और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक देवताओं के सहित पृथ्वी माता का रूप, गौ माता का रूप धारण करके जाकर उन्हें अपनी निवेदन सुनाती है कि हे ब्रह्मदेव, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। दूसरे के द्रोह करने वाले दुराचारियों का मुझसे भार सहन नहीं होता है। आप मेरा निवेदन करें, स्वीकार करें और इसका निवारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर के श्री हरि का स्मरण करें, आवाहन करें और वही भगवान श्री हरि इस दुख का उपाय बताएंगे, दूर करेंगे। सभी देव, भगवान शंकर भी उस सभा में विराजमान है। वह कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां वहां पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि वो श्री हरि तुरंत यदि आप उन्हें प्रेम से आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, अंतरात्मा में अंतस्थ होकर के पुकारेंगे, वो आपकी विनय सुनेंगे। ऐसा ही हुआ। समस्त देवताओं ने संबेश्वर में, एक बहुत अच्छी बात है इस पारायण में कि जो बात एक व्यक्ति के द्वारा हल नहीं होती, उसे संबेश्वर में यदि कहा जाए तो निश्चित ही उसकी सुनाई होती है। ऐसा ही देवताओं ने किया और वहां से आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, तुम निर्भय हो जाओ। देवताओं ने विनती की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ऐसी स्तुति करते हैं। भगवान आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि हे देवताओं, तुम अपने अपने लोगों को जाओ। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अपने अंशों सहित मैंने पूर्व में कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूर्व वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा। वर्तमान में वो कौशल अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर में मैं अवतार लूंगा। और वो इस प्रकार से सारे देवता अपने अपने लोगों को जाते हैं। ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप भगवान श्री हरि का सहयोग करने के लिए वो बानर और भालुओं का शरीर धारण करके पृथ्वी पर धैर्य धारण करके उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और वो समय आ गया। नवमी तिथि
मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अरुशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। जय जय श्री राम। वो परमात्मा श्री राम स्वरूप में प्रकट होते हैं महाराज दशरथ और कौशल्या के आंगन में, और समस्त मंगलाचार गाए जाते हैं। समस्त प्रजापुरवासी हर्षित होते हैं। समस्त ब्रह्मांड आज देवता नहीं, नदियां, समुद्र, वायु इतना प्रसन्न है। वो सारे ब्रह्मांड में एक अद्भुत खुशी का वातावरण है। और अपनी इस प्रकार बाल लीला से भगवान राम अपने भाइयों सहित सारे प्रजापुरवासियों को आनंदित करते हैं, बड़े होकर के विद्या प्राप्त करते हैं, और फिर उनकी कीर्ति महामुनि विश्वामित्र जी के पास कानों तक पहुंचती है। और वो महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में इस भावना को लेकर के आते हैं कि यह वह परमात्मा दशरथ के आंगन में प्रकट हो गया है। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखव भरी नैना। मैं उस परमानंद स्वरूप परमात्मा जो ज्ञान और वैराग्य और समस्त सुखों का भंडार है, स्रोत है, ऐसे प्रभु का मैं दर्शन करूंगा और इन आसुरी शक्तियों का दमन करवाऊंगा। ऐसा जा कह करके वो अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण की निशाचरों को वध करने के लिए याचना करते हैं। महाराज दशरथ वशिष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से उन्हें श्रोधार करके राम और लक्ष्मण को देते हैं। राम लक्ष्मण अपने साथ गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जाते हैं। रास्ते में वह भयंकर ताड़का नाम की राक्षसी रास्त मार्ग में मिलती है। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ऐसे परम अहेतु की कृपा करने वाले बताइए। और राक्षसी को भी अपना धाम दे दिया, और उसके साथ जो मारीच और सुबाहु थे, सुबाहु का भगवान ने वध किया, और मारीच को बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन गा सागर पारा। एक बिना फर के बाण में 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर के मारीच गिरा। और इस प्रकार से भगवान राम ने असुरों से यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ संपन्न हुआ। पश्चात आगे कथा आती है कि मुनिवर विश्वामित्र के पास जनकपुरी से सीता स्वयंवर का एक धनुष यज्ञ का जो रचना हुई है, आमंत्रण आते हैं। वो राम और लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक निर्जन स्थान जहाँ कोई जीव जंतु इत्यादि नहीं है, वह सुनसान निर्जन स्थान में एक शिला को देखते हैं। भगवान कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम देखिए यह शिला कौन है? गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ओ समस्त विश्व के मित्र, युग सृष्टा युग दृष्टा भगवान विश्वामित्र मुनि भगवान राम के चरणारविंद ओ शिला पर जब रखते हैं तो प्रकट हो जाती है, और नाना प्रकार से वो गौतम मुनि की पत्नी अपने पूर्व रूप में आकर के स्तुति करती है, स्तुति करने लगती है। छंद आता है, परसत पर पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार वही। ऐसा अनेक प्रकार से ओ अहिल्या भगवान की स्तुति करती है। श्री हरि प्रसन्न होते हैं और वह
उनकी कृपा आशीर्वाद से अपने पति के धाम गई, पतिलोक आनंद भरी, अपने पति के लोक में आनंद पूर्वक जाती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतताही भज, छाड़ी कपट जंजाल। मनसा वाचा करुणा से तुलसीदास जी कहते कि हे मन, इस अहेतु की कृपा करने वाले श्री हरि का भजन कर, और इस करते जब करेगा तो इस विश्व रूप समस्त जंजाल से मुक्त हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम की।